माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वर्चुअल वर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के लिंक वगैरह वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, तो मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम डेज के अंदर इनका पूरा बेनिफिट उठा सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो इस आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या है? आर्टिकल फर्स्ट, हम यहाँ पर दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल किसके लिए है? फॉर पार्टिकल, एक कण के लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक पार्टिकल है, एक कण है हमारे पास, और उस पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हों, ठीक है। और फोर्सेस किस टाइप के हों? कोप्लेनर, किसी प्लेन के अंदर, किसी समतल के अंदर उस पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों, ठीक है। और उस पार्टिकल की ज्योमेट्रिकल कंडीशंस चेंज ना हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा? वो कह रहा है पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। कब? जब टोटल वर्चुअल वर्क क्या हो? जीरो हो। बहुत ही सिंपल, पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इफ अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्चुअल वर्क इक्वल टू जीरो। कब? जब उसकी ज्योमेट्री चेंज ना हो, ठीक है। तो देखिए आप इसकी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखो हेडिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ ए कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। एग्ज़ाम के अंदर कई बार ऐसे पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर पार्टिकल। स्टेट एंड प्रूव यानी कि अपने को स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए और इस आर्टिकल का प्रूफ भी पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी कण पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य का सिद्धांत लिखिए और इसको परिभाषित भी कीजिए। ऐसे लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट। तो जब हम इसकी स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? देखो आप, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ थ्योरम्स के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट को मान करके राइट प्रूफ करना, राइट को मान करके लेफ्ट प्रूफ करना, ये इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ का। तो यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मीनिंग भी क्या होगा? इसी टाइप का होगा, इफ एंड ओनली इफ जैसा। तो क्या है स्टेटमेंट? देखो आप, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल acted upon by system of coplanar forces be in equilibrium। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, यहाँ तक वो कह रहा है एक पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ओके। वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। कब? इज दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेस ड्यूरिंग एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके, consistent with the geometrical condition of the system is zero। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि हम सपोज कर लेंगे पार्टिकल कैसा है? इन इक्विलिब्रियम। प्रूफ क्या करना होगा? अगर उस पार्टिकल की ज्योमेट्रिक कंडीशन चेंज नहीं होती और उसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, देन टोटल वर्चुअल वर्क कितना होना चाहिए? जीरो। समझने की कोशिश करना आप। पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो प्रूफ क्या करना होगा? टोटल वर्चुअल वर्क जीरो होना चाहिए, ये हम प्रूफ करेंगे। और फिर सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? जस्ट अपोजिट,
कि पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया जाए कितना, शॉर्ट, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और टोटल वर्चुअल वर्क कितना हो, 0 हो, देन पार्टिकल कैसा होगा, इन इक्विलिब्रियम। ये इसका मीनिंग होता है। यानी कि पहले वाले को मान लो बाद वाला प्रूफ कर दो, बाद वाले को मान लो पहले वाला प्रूफ कर दो। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे पार्टिकल कैसा है, इन इक्विलिब्रियम। प्रूफ क्या करना होगा, टोटल वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0। और फिर सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे टोटल वर्चुअल वर्क 0 है, देन टू प्रूव पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। फिर अपने को प्रूव करना होगा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ओके, हिंदी में क्या मीनिंग है इसका, अनेक समतलीय बलों की क्रियाओं के अंतर्गत किसी कण के संतुलन के लिए, इक्विलिब्रियम संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि उसको लघु काल्पनिक विस्थापन देने पर निकाय के ज्यामितीय प्रतिबंधों के अवरोधी है। कहने का मतलब ज्योमेट्री चेंज ना हो तो बलों के द्वारा किया गया कल्पित कार्य का बीजीय योग 0 होगा। कहने का मतलब क्या होगा, आवश्यक प्रतिबंध के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल को संतुलन में मान लेंगे और कुल कल्पित कार्य 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, और फिर अगले स्टेप के अंदर देखो आप, पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुल कल्पित कार्य 0 मान लेंगे और कण को कैसा प्रूफ करेंगे, विरामावस्था के अंदर। ओके, तो अब इसका प्रूफ देखिए आप, इस आर्टिकल का प्रूफ देखिए आप। प्रूफ हम किस तरीके से लिखेंगे कि एक पार्टिकल है कहाँ पर, ओ पर, एट पॉइंट ओ, और इसके ऊपर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस, कौन कौन से, F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन, और भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है कहाँ पर, ओ पॉइंट के ऊपर, और इसके ऊपर काफ़ी बहुत सारे समतलीय बल क्रियाशील हैं। कौन कौन से, F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसा होने के बाद, ठीक है, इस पार्टिकल की ज्योमेट्री चेंज ना हो, इसकी ज्यामितीय प्रतिबंध ना बदलें, और ऐसा करने के बाद हम सपोज कर लेते हैं ये पार्टिकल कहाँ पे चला जाता है, ओ डैश के ऊपर, और यहाँ पर ओ डैश क्या है, बहुत ही छोटा लघु विस्थापन है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लगे ओ के ऊपर, और ओ कहाँ पे चला जाता है, ओ डैश के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि कोई चीज़ छोटा मोटा जो है, कीट पतंगा मरा होता है, उसको चींटियाँ खींच के लेके जा रही होती हैं एक साइड के अंदर, यानी कि एक पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट F1, F2, F3 अप टू Fn be a system of coplanar forces acting on a particle O, and let capital X1, capital X2 up to capital Xn are component of forces along x-axis, and capital Y1, capital Y2 up to capital Yn are component of forces along y-axis, and let the particle undergoes a small virtual displacement O dash consistent with the geometrical conditions of the system। कहने का मीनिंग क्या है, एक पार्टिकल है, एक कण है कहाँ पर, ओ बिंदु पर, उसके ऊपर F1, F2, F3, F4 बहुत सारे समतलीय बल क्रियाशील है। समतलीय का मतलब जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर दिखा दिए सारे, एक प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, समतलीय बल हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं। और अगर इस पार्टिकल की ज्योमेट्रिकल कंडीशन चेंज ना हो, इसके ज्यामितीय प्रतिबंध ना बदलें, और इसको एक छोटा सा विस्थापन दिया जाए, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, कितना, ओ डैश, यानी कि पार्टिकल ओ से कहाँ पर चला जाए, ओ डैश के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल Xn, ये सारे के सारे क्या हैं, इन सभी बलों के घटक हैं। किस साइड के अंदर, एक्स एक्स की दिशा में और वाई एक्स की दिशा में। ये वाई एक्स की दिशा में है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर शो कर दो आप। हम सपोज कर लेते हैं ओ से जाने वाली हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस और
ओ से जाने वाली वर्टिकल लाइन क्या है, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस सपोज कर लो आप। ओके, तो देखो क्या होगा, ओ यहां पर ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, और ओ डैश मैंने कहाँ पे दिखा रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो सपोज कर लेता हूं ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या हैं, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये लिखना है यहाँ पर हिंदी के अंदर कि x1 x2 अप टू xn ये सभी क्या हैं, बल F1 F2 F3 Fn के x अक्ष की दिशा में घटक हैं, और y1 y2 अप टू yn बल F1 F2 F3 Fn के y अक्ष की दिशा में घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। और o डैश क्या है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि छोटा है, ये बड़ी डिस्टेंस नहीं है। और उसके बाद सिंस o इज 0 0 एंड o डैश इज अल्फा कॉमा बीटा, ये लेट कर लो आप। तो अब देखिए आप, इफ o डैश इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, यदि o डैश एक लघु विस्थापन हो, तो फिर आप बताइए, देखो आप, ये डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा, ये डिस्टेंस क्या होगी, बीटा, हाइट बीटा हो जाएगी इसकी। ठीक है, जब ये बहुत छोटा है तो ये भी क्या होगा, स्मॉल, ये भी क्या होगा, स्मॉल। तो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इफ ओ डैश इज वेरी स्मॉल देन अल्फा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू 0, तब ये भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, शॉर्ट, टेंड्स टू 0, लघु। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम टोटल वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करें। अगला टारगेट हमारा क्या होगा, पहले तो इसके बारे में लिख दिया हमने, और अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए आप टोटल वर्चुअल वर्क। अब तो नेक्स्ट टोटल वर्चुअल वर्क, कुल कल्पित कार्य, कहने का मतलब जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का वर्चुअल वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन बाई F1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई F2 अप टू वर्चुअल वर्क डन बाई Fn। ओके, तो इसको मैं सिंगल स्टेप में लिख सकता हूं, दैट इज समेशन वर्चुअल वर्क डन बाई F1, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो समेशन 1 टू n। ठीक है, F1 का कल्पित कार्य प्लस F2 का कल्पित कार्य अप टू Fn का कल्पित कार्य। तो क्या लिखा जा सकता है, समेशन F1 का कल्पित कार्य, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो अब अपने को क्या करना होगा, F1 का वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्चुअल वर्क आ जाएगा। तो अब मैंने क्या बताया था अभी, F1 के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक x अक्ष की दिशा में और एक y अक्ष की डायरेक्शन के अंदर। तो देखिए आप, इस साइड के अंदर क्या बताया था मैंने, कैपिटल X1, और इस साइड के अंदर मैंने क्या बताया था, कैपिटल Y1, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपने। तो लिखिए सिंस x1 इक्वल टू कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, component along x axis, component of F1 along x axis, and similarly इसी प्रकार y1 क्या है, component of F1 along y axis। ये हमने शुरू में लिखा हुआ है, x1 F1 का x अक्ष की दिशा में घटक है और y1 F1 का y अक्ष की दिशा में घटक है। ठीक है, तो अब देखो हमारा टारगेट क्या है, वर्चुअल वर्क ऑफ F1 कैलकुलेट करना। तो लिखो आप नाउ
वर्चुअल वर्क ऑफ F1 का कल्पित करें अपने को ज्ञात करना है। तो क्या होगा, वर्चुअल वर्क अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वर्चुअल वर्क अलोंग वाई एक्सिस। हम देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, एक बार फिर सुनिए आप। F1 का कल्पित कार्य बराबर x अक्ष की दिशा में कल्पित कार्य प्लस y अक्ष की दिशा में कल्पित कार्य, वर्चुअल वर्क अलोंग x एक्सिस प्लस वर्चुअल वर्क अलोंग y एक्सिस। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल O से O डैश पर जा रहा है तो क्या हो रहा है, दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट। कौन कौन से, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, देखो आप जैसे ही O से O डैश पर गया तो कितने डिस्प्लेसमेंट हो गए यहाँ पर, दो, अलोंग एक्स एक्सिस अल्फा, अलोंग वाई एक्सिस बीटा। और जब डिस्प्लेसमेंट दो हो रहे हैं तो फिर वर्चुअल वर्क भी कितने होंगे यहाँ पर, दो होंगे। कौन कौन से, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और उसके बाद देखो आप, वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, वर्चुअल, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखो एक्स एक्स की डायरेक्शन में लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, x1 इंटू अल्फा। देखो आप, फोर्स इंटू शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट क्यों है, बिकॉज अल्फा टेंड्स टू 0। और इसी तरीके से वाई एक्स की डायरेक्शन में क्या बनेगा, देखो आप, वाई एक्स की डायरेक्शन में बनेगा y1 इंटू बीटा। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो लिख दो आप, वेयर यहाँ पर अल्फा टेंड्स टू 0 है एंड बीटा टेंड्स टू 0 है। तो फिर ये वर्क कैसा हो गया, वर्चुअल वर्क हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करिए आप। तो लिखिए बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से टोटल वर्चुअल वर्क, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टोटल वर्चुअल वर्क, कुल कल्पित कार्य बराबर इक्वल टू क्या लिखोगे आप, समेशन 1 to n x1 अल्फा प्लस y1 बीटा। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है अपने को यहाँ पर। और अगले स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, समेशन हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे टोटल वर्चुअल वर्क कुल कल्पित कार्य बराबर समेशन x1 इंटू अल्फा, यानी कि फर्स्ट टर्म के ऊपर समेशन लगा दो आप, प्लस दूसरी टर्म के ऊपर समेशन लगा दो आप। समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस समेशन ऑफ सेकंड टर्म। और अब अपने को पता होना चाहिए, देखो आप, समेशन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू समेशन x, यानी कि जो वेरिएबल है वो टर्म समेशन के सामने रहेगी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख सकते हो आप। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, जो चेंज हो रहा है 1 to n, तो चेंज कौन हो रहा है, देखो आप, x1 x2 x3, तो आप अल्फा को बाहर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा समेशन 1 to n x1 प्लस बीटा समेशन 1 to n y1। अल्फा और बीटा को बाहर लिख देना, समेशन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, x1 और y1 के ऊपर। और अब आप इसको लिखिए, दैट इज अल्फा इंटू कैपिटल एक्स प्लस बीटा इंटू कैपिटल वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और कैपिटल एक्स क्या होगा, शो कर दो आप, यहाँ पर कैपिटल एक्स दैट इज समेशन x1, कहने का मतलब x1 प्लस x2 अप टू xn। इसका मीनिंग क्या होगा, कैपिटल एक्स का, एक्स अक्ष की दिशा में जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सभी का सम होगा। और सिमिलरली कैपिटल वाई क्या होगा, समेशन 1 to n y1 दैट इज y1 y2 अप टू yn। वाई एक्स के अलोंग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब का जोड़ होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्चुअल वर्क।
टोटल वर्चुअल वर्क। इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि सबसे पहला टारगेट क्या था हमारा, टोटल वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करना। और अब आइए आप नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। अभी टोटल वर्चुअल वर्क इक्वेशन नंबर सेकंड कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध। तो देखो नेसेसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पर, सपोज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, हम मान लेते हैं कण संतुलन में है, हिंदी में ऐसा लिख सकते हो आप। देन टू प्रूव, फिर प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव टोटल वर्चुअल वर्क इज जीरो, हमें सिद्ध करना होगा कुल कल्पित कार्य क्या होता है, जीरो होता है, ये अपने को प्रूफ करना होगा। ठीक है, पार्टिकल को इक्विलिब्रियम के अंदर सपोज कर लेंगे और प्रूफ क्या करना होगा, टोटल वर्चुअल वर्क इज जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, कण संतुलन की अवस्था में है। तो ये कौन सा सीन होता है, पिक्चर का वो सीन जब डॉक्टर आके बोलता है आई एम सॉरी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल विरामावस्था में है, ठीक है, कोई हलचल नहीं है। तो कहने का मतलब जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो लिखिए आप, क्योंकि दोबारा हम सपोज नहीं लिखेंगे, दोबारा आप क्या लिखेंगे, सिंस पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, हम मान लेते हैं कण संतुलन की अवस्था में है, और द्वारा क्या लिखोगे आप, चूंकि कण विरामावस्था में है, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो कहने का मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टोटल सम ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, टोटल सम ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स की दिशा में जितने भी बल हैं उन सभी का जोड़ जीरो, और वाई एक्स की दिशा में जितने बल हैं उन सभी का जोड़ जीरो। कब, जब कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है, विरामावस्था के अंदर है, संतुलन की अवस्था में है, इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा होते ही इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, देखो आप, लेफ्ट क्या है, टोटल वर्चुअल वर्क, कुल कल्पित कार्य, राइट कितना हो जाएगा, देखो आप, अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, ये दोनों पुट कर दो आप इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो ऐसा करते हमारे पास क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, टोटल वर्चुअल वर्क इक्वल टू जीरो, और यही अपने को प्रूव करना था, टू प्रूव टोटल वर्चुअल वर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध। और अब आप लिखिए सफिशिएंट कंडीशन, जस्ट इसका अपोजिट। हाँ, अब सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। तो सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होगा, जस्ट उल्टा, अपोजिट। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, टोटल वर्चुअल वर्क इक्वल टू जीरो, हम मान लेंगे ऐसा है, यानी कि कुल कल्पित कार्य कितना है, शून्य है। तो फिर प्रूफ क्या करना होगा, देन टू प्रूव पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, हमें सिद्ध करना होगा कण संतुलन की अवस्था में है। ओके, हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज टू प्रूव पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो देखो फिर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, दोबारा हम सपोज नहीं लिखेंगे, दोबारा हम क्या लिखेंगे, सिंस। तो लिखो आप, सिंस टोटल वर्चुअल वर्क इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने सपोज किया है। तो अब बाई सेकेंड, तो देखो जब टोटल वर्चुअल वर्क जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड भी जीरो के बराबर होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई टू अल्फा इंटू कैपिटल एक्स प्लस बीटा इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब हमारा टारगेट क्या होगा, टू प्रूव कैपिटल एक्स भी जीरो होना चाहिए, कैपिटल वाई भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो अब देखो हमारे पास ये किस टाइप की इक्वेशन है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। तो हम एक इक्वेशन और लिखें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन होनी चाहिए, तब हम एक्स और वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, एक्स ओ वाई, देखो मैंने क्या सपोज किया था कि ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या हैं, अल्फा कॉमा बीटा। मान लो सपोज कर लेते हैं पार्टिकल ओ डैश के ऊपर ना जाकर के कहाँ पर चलाया था, ओ डबल डैश के ऊपर, और ओ डबल डैश कहाँ पे होता है, बिल्कुल इसके ऊपर, ओ के बिल्कुल वर्टिकल ऊपर, तो फिर ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, एक्स सेम रहेगा, बीटा चेंज होगा, एक्स सेम रहेगा देखो आप, बिकॉज हाइट है, वाई चेंज हो जाएगा, यहाँ हाइट कम है, यहाँ पर हाइट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, आप एक और रिलेशन लिखिए और साइड में आप लिख सकते हो वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा डैश, आपके सामने है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट ओ डबल डैश क्या है, स्मॉल, वेयर ओ डैश डबल डैश इज स्मॉल, क्यों, हम वर्चुअल वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। ओ डबल डैश को इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इसके इस साइड में भी लिखा जा सकता है, एक कोऑर्डिनेट चेंज कर देना आप और लेट कर लेना, मान लेना कि ओ डैश क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अब आप लिखिए इफ, अगर ऐसा होता, इफ ओ डैश रिप्लेस्ड बाई ओ डबल डैश, ठीक है, आप ऐसा लिख दो, ओ डैश इज रिप्लेस्ड बाई ओ डबल डैश इन थर्ड, अगर हम समीकरण 3 में ओ डैश के स्थान पर ओ डबल डैश को रिप्लेस करें तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आप, देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, हमारे पास ये बनेगी, देखो आप, अल्फा चेंज नहीं हो रहा, बीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, बीटा डैश आ रहा है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, अल्फा एक्स प्लस बीटा डैश वाई इक्वल टू 0, अल्फा सेम रखोगे बिकॉज अल्फा कोऑर्डिनेट मैंने सेम रखा है, बीटा मैंने चेंज किया है बीटा डैश, तो बीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, बीटा डैश, तो कहने का मतलब इक्वेशन थर्ड कौन से पॉइंट के ऊपर बन गई, ओ डबल डैश के ऊपर, और इसको नंबर दे दो आप 4, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ, नाउ थर्ड माइनस फोर्थ, क्योंकि जब हमारे पास दो इक्वेशन एक्स और वाई की आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस कर दो आप, दोनों को माइनस करते ही देखो क्या होगा, हमारे पास ये बनेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0, अल्फा एक्स प्लस बीटा डैश वाई इक्वल टू 0, माइनस करने का मतलब साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर देखो बीटा माइनस बीटा डैश इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, क्योंकि दोनों में से y कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बीटा माइनस बीटा डैश, तो अब दिस डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिस्टेंस 0 नहीं है, देखो आप, आपके सामने आप रीजन लिख सकते हो कि सिंस बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा डैश, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है देखो आप, ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो इनका डिफरेंस कैसा होगा, 0 नहीं होगा, बीटा माइनस बीटा डैश इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 हो तो क्या होता है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 3 या 4 जिसमें मर्जी पुट कर दो आप, ठीक है। देन बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या आएगा हमारे पास, अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये टर्म 0 बनेगी, और अब बहुत ही क्लियर, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखो आप सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टेंड्स टू 0 है, जो चीज़ टेंड्स टू 0 होती है वो 0 नहीं होती, ठीक है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर 0 कौन होगा, x इक्वल टू 0, तो देखिए आप किस टाइप के रिजल्ट आ गए हमारे पास, तो लिखो वी सी दैट, हम देखते हैं, वी सी दैट, हम देखते हैं कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0, एंड
दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है? संतुलन की अवस्था है। संतुलन के लिए प्रतिबंध होता है ये। टोटल एक्स एक्स की डायरेक्शन के अंदर फोर्स जीरो आ गए हमारे पास, टोटल वाई एक्स की डायरेक्शन के अंदर फोर्स जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पार्टिकल विरामावस्था में होगा। हिंदी में आप ऐसा लिख देना, इंग्लिश में लिख दो आप, इंप्लाइज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ओके, कण विरामावस्था में होगा। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। थैंक यू।